अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू दी अनदर ब्रांड न्यू वीडियो। तो कैसे हैं आप लोग? सब उम्मीद करता हूँ मजे में होंगे, खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे मस्त मस्त। तो भाई आज हमारे पास एक बेहतरीन डिवाइस आ चुकी है। बेहतरीन डिवाइस इसलिए कहूँगा क्योंकि एक यूनिक शेप है, कुछ चीज़ें जो है नई आई हैं उसके अंदर। और वो ब्रांड बताऊं तो इन्फिनिक्स का ब्रांड है। मजीद आपको फ़ोन के बारे में बताएंगे, सब्र रखें, बट उससे पहले आप हसीब भाई से तो मिलिए भाई। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे ठीक है? मजे में। तो भाई आज जो हमारे पास फोन है वो है इन्फिनिक्स का भाई नोट 50 प्रो। ये एक नई डिवाइस लॉन्च की गई है इन्फिनिक्स की तरफ से और इसके अंदर आप देखेंगे तो एआई के फीचर्स भी हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं एआई के काफी फीचर्स काफी फोन में आ रहे हैं, क्योंकि अब 2025 जो है उसमें एआई का मॉडल ही चलेगा। क्योंकि अब आप देख रहे थे 2024 में आईफोन के कैमरे चल रहे थे और आईफोन जैसी सारी चीजें जो है ना कॉपी की जा रही थी। तो अब जो है इन्फिनिक्स हो गया, टेक्नो हो गया और सारी कंपनीज जो है ना एक नई चीज ये लेके आ रही हैं कि एआई जो है हर फोन्स के अंदर इंक्लूड कर रहे हैं। और वो एक अच्छी बात है कि टेक्नोलॉजी को जो है ना साथ साथ वक्त के बढ़ाना चाहिए। और इसके अंदर भी एआई के आपको जैसे कि फोटो एडिटर्स हो गया, सर्कल टू सर्च हो गया, और जो है बैकग्राउंड को अनब्लर करना, किसी अनवांटेड पर्सन को हटाना पिक्चर में से, और दूसरी जो एआई स्टफ है जो हर फोन में आ रही है वही इसी फोन के अंदर भी आ रही है। इसमें एक यूनिक चीज ये है कि भाई SpO2 और हार्ट रेट का जो है सीन दे दिया कि मतलब आप मेजर कर सकते हैं इसमें हार्ट रेट और SpO2। अगर बात करें इस फोन की शेप की तो भाई आपको जो है ये एक पुराने ओल्ड वाइब सैमसंग के कोई पुराने फोन से ना मिलता जुलता मैच होगा, बट इतना नहीं मिलता, बट थोड़ी बहुत आपको जो है उसकी इंस्पिरेशन इस फोन के अंदर मिलेगी। बात करूं अगर इस फोन की बॉडी की तो मेटल आपको फ्रेम मिल जाती है, ग्लास का फ्रंट मिल जाता है। मजीद बात करूं इस फोन की स्पीड की, इस फोन के कैमरे की और इस फोन के परफॉर्मेंस की, तो ओवरऑल फोन की परफॉर्मेंस इज गुड। टच वाइज फोन बहुत अच्छा चल रहा है। कैमरा वाइज बात करें तो आपको इसके अंदर जो है ना दो कैमरा मिल जाते हैं। एक 50 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा मिल जाता है और एक आपको जो है 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा मिल जाता है। इनमें आपको पीडीएफ और ओआईएस मिल जाती है और पिक्चर की जो है ना कैप्चरिंग काफी अच्छी है। अलबत्ता वीडियो की बात करूं तो वीडियो के अंदर आपको 2K और 1080 के अंदर जो है बैक पे वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाता है और फ्रंट पे 1080 का वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाता है। और वीडियो रिकॉर्डिंग में ये फोन इज नॉट वर्थ इट, मतलब दिस फोन इज नॉट गुड इन वीडियो रिकॉर्डिंग। वो इसलिए कहूंगा जैसे कि इसी फोन के थ्रू वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तो आपको जो है इसके कैमरे का माइक का स्टेबलाइजेशन का आइडिया हो जाएगा। जैसे काफी लोग जो है फोन कैमरास के लिए, व्लॉगिंग के लिए और सारी चीजों के लिए ले रहे होते हैं, तो इसी फोन के थ्रू वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। अगर कोई व्लॉग भी करना चाह रहा हो सारी चीजें तो वो देख ले पहले, बट इसकी फोन के अंदर स्टेबलाइजेशन इतनी अच्छी और खास नहीं है। और कहूंगा ये कि भाई इतना बेहतरीन मॉडल, नया मॉडल निकाला है इन्फिनिक्स ने नोट 50 प्रो का, और इसमें वीडियो रिकॉर्डिंग 2K बहुत ही बेकार चीज है भाई। 4K आपको एटलीस्ट इतने हैवी मॉडल के अंदर देनी चाहिए थी और फ्रंट एटलीस्ट आपको 2K वीडियो रिकॉर्डिंग देनी चाहिए थी। अगर कैमरे की भी बात करूं ना तो कैमरा में भी इन्होंने कोई तीर नहीं मारा भाई। कैमरा के अंदर भी 50 मेगापिक्सल इज नथिंग इन वाइड एंगल भाई। 50 मेगापिक्सल के अलावा इनको जो है बढ़ा के देना चाहिए था कैमरा। ऐसे ही नहीं नंबर्स बढ़ा दें, बट कैमरा एक्चुअल ऐसा होना चाहिए था। बट कैमरा रिजल्ट ओवरऑल अच्छे हैं पिक्चर्स वगैरह में। वीडियो में थोड़ा सा ये फोन आपको स्टेबलाइजेशन में मार देता है। बाकी जो है अल्ट्रा वाइड भी 8 मेगापिक्सल मेरे हिसाब से बिल्कुल बेकार है। 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड, यार इतना महंगा फोन और आपको 50 और 8 का जो है मिले तो आपको कुछ समझदार है कि ये मेरे हिसाब से सही नहीं है। इनको जो एटलीस्ट जो है ना कैमरा जो है ना अच्छा देना चाहिए था। अगर 50 वाइड दे भी रहते तो अल्ट्रा वाइड एटलीस्ट इनको जो है ना 30-32 दे देना चाहिए था। और वीडियो रिकॉर्डिंग है, मैंने जैसे कि आपको बताया 4K तो होनी चाहिए थी, बट इसके अंदर 4K नहीं, आपको बैक पे 2K मिल जाती है और फ्रंट पे अगर रिकॉर्ड करना चाहे तो 1080 से कर सकते हैं। और फ्रंट कैमरे की बात करूं तो 32 मेगापिक्सल का आपको फ्रंट वाइड एंगल कैमरा मिल जाता है। इस फोन की मजीद बात करूं तो ये फोन बैटरी में काफी बेहतरीन और काफी ब्लास्टर होने वाला है। 5200 mAh की इसके अंदर बैटरी मिल जाती है और इन्फिनिक्स जैसे कि मशहूर है सामान की जो है ना धरमार कर देता है, तो इस बार भी इन्फिनिक्स ने इस फोन के साथ साथ एक बेहतरीन सा प्यारा सा कवर दिया है। एक इसका जो है पावर बैंक दिया है जो कि आप वायरलेस चार्जर कहते हैं, जिसको वायरलेस चार्जर कह सकते हैं, वायरलेस चार्जिंग कर सकते हैं इस फोन में, वो इन्फिनिक्स ने दे दिया और वो भी बड़ा क्यूट सा शेप में है। तो जैसे कि एक अदद आपको कवर, एक अदद इसका वायरलेस चार्जर मिल जाता है, आपको एक कार्ड मिल जाता है इनका मेंबरशिप का, और भाई आपको इसके अंदर जो है 90 वॉट का आपको एडेप्टर और एक केबल। तो जैसे कि सामान में आपको दोबारा रिपीट कर दूं, एक अदद बेहतरीन सा कवर, एक अदद आपको इसका वायरलेस चार्जर, एक अदद आपको इसका स्क्रीन प्रोटेक्टर मिल जाता है ग्लास, और एक आपको सिल्वर मेंबरशिप कार्ड मिल जाता है, एक आपको 90 वॉट का एडेप्टर मिल जाता है और एक अदद केबल मिल जाती है। तो बेहतरीन सामान की भाई इसके अंदर काफी जो है चीजें दे दी हैं इन्फिनिक्स ने जरूरियात की। और भाई 5200 mAh की इसके अंदर बैटरी है जो कि आपको काफी लॉन्ग टाइम तक जो है सपोर्ट करेंगे, मतलब 1 से 1.5 दिन तो
तो आप आराम से इस फोन पे खींच सकते हैं। मजीद बात करूं तो भाई आप जो है इसको अगर 100% चार्ज करेंगे तो भाई आपको जो है 50 to 55 मिनट्स के अंदर आपका ये फोन 0 to 100 हो जाएगा भाई। और भाई इसके साथ आप जो है इसमें रिवर्स चार्जिंग भी कर सकते हैं, वायरलेस चार्जिंग भी कर सकते हैं, बाईपास चार्जिंग भी कर सकते हैं। तो काफी अच्छे ऑप्शन इसके अंदर फोन के साथ मिल जाते हैं। एक और अच्छा फीचर ये मिल जाता है कि इसके अंदर एक RGB लाइट का ऑप्शन दे दिया गया है। अभी जैसे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो कैमरा जैसे ऑन है तो बैक पे इसकी RGB की लाइट बड़ी बेहतरीन से जो है जल भी रही है। मैं आपको दिखा भी दूंगा, वीडियो में सारे शॉर्ट्स भी आ जाएंगे कैमरा को लेके, वीडियोस को लेके, इसके RGB की लाइट्स को लेके, सब चीजों के। तो आप टेंशन नहीं लें भाई। मजीद बात करूं तो इसके अंदर आपको JBL के स्पीकर्स मिल जाते हैं। स्पीकर्स की बात करूं तो भाई जब आप हाई वॉल्यूम करते हैं ना तो फोन जो है ना वाइब्रेट करता है और वो आपको कहीं ना कहीं इरिटेट कर रहा होता है। आप इतना बड़ा फोन, इतना बड़ा मॉडल आप निकाल रहे हैं एटलीस्ट, तो ये सारी जो चीज है ना उसमें आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। ओवरऑल साउंड वाइज सही है, बेहतर है। बाकी इसके अंदर आपको IP64 का डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस मिल जाता है और इसके अंदर आपको जो है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी मिल जाता है। तो फोन ओवरऑल भाई जिस प्राइस टैग में आया उस प्राइस टैग में बहुत ही महंगा है। वो इस सेंस में कि कैमरा वाइज मतलब बहुत लो है, मतलब आप देखिए पिक्सल्स इसके इतने अच्छे नहीं दिए हुए। गेमिंग वाइज ये फोन इतना अच्छा नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि अभी असीब भाई आपको और गाइड भी कर देंगे मजीद जो है इसकी चिपसेट को लेके और सारी चीज़ों को लेके। बाकी प्राइस वाइज ये फोन बहुत हाई है। और इन्फिनिक्स का जो ये नोट 50 प्रो है भाई, तो 50 प्रो जो है नोट की सीरीज में मेरे हिसाब से और बेटर हो सकता था अगर ये करना चाहते। तो भाई अगर वो और अच्छा और मजीद बेहतरीन सीन करते तो ये फोन और अच्छा हो जाता है और ये जैसे जो है हाइप और क्रिएट हो जाती। अब वो अलग बात है कि ब्लैक मार्केट करके ये ब्लैक में बेचें तो वो एक अलग सीन है, उसकी एक अलग कहानी, हम पहले भी इसके ऊपर बात कर चुके हैं। और मैं आपको ये बताऊं कि इन्फिनिक्स ने जैसे 030 4G निकाला था, 030 5G निकाला था, वो एक फोन थे, वो एक क्लासिक चीज थी, इन्होंने निकाली थी भाई। उसके बाद से जब इनकी हाइप है उसके बाद से वो फोन काफी जो है बस नाम बन गया, तो वो फिर वही काम हो गया कि निकालते जाओ पब्लिक लेती जाएगी, ये वाला सीन ही हो गया। मजीद बात करूं तो भाई इसके अंदर भी दो वेरिएंट आ रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर 4G और पाकिस्तान से बाहर वालों के लिए 5G। तो पाकिस्तानियों के लिए एक नाइंसाफी है। मैं ये कहता हूं कि भाई 4G वेरिएंट निकालना ही क्यों है जब 5G जो है आप दे दो, उसमें चीज़ें अच्छी होती हैं, थोड़ी एडवांस होती हैं और भाई थोड़ी सी प्राइस हाई होती है, बट पब्लिक को वो चीज़ें अच्छी मिल जाती हैं। तो कहूँगा ये कि भाई हम तो कंपनी से ही कह रहे हैं, क्योंकि अभी टेक्नो का भी आया था कैमन 40, उसमें भी यही था कि 4G वेरिएंट दे दिया था, 5G पाकिस्तान में लॉन्च ही नहीं किया गया। तो पाकिस्तान से बाहर वाले जो है वो एंजॉय करते हैं अच्छी अच्छी डिवाइसेस को, और पाकिस्तान में जो आप डिवाइसेस देख रहे होते हैं वो सब बस बिक रही होती हैं और चल रही होती हैं। और ओवरऑल इस फ़ोन की बात करूँ तो ये फ़ोन इतना बुरा नहीं है, बट जिस प्राइस टैग में है वो प्राइस टैग इसकी बहुत ही हाई है, क्योंकि भाई इसके कैमरास को अगर देखें तो इतना बेहतर नहीं है, गेमिंग वाइज इतना बेहतर नहीं है, परफॉर्मेंस में फ़ोन अच्छा है। बाकी मजीद जो है असीब भाई को कहेंगे कि इसका CPU GPU रैम रोम वगैरह गाइड करें और इसके प्राइस के हवाले से गाइड करें। तो असीब भाई वो टू यू। जैसे कि आज की जो वीडियो हम बिस्मिल्लाह पढ़ के स्टार्ट करते हैं भाई, इस मोबाइल के हवाले से Note 50 Pro हम लेके आए हैं भाई आपके सामने। तो भाई Note 50 Pro का जो पहला जो फीचर्स है 6.78 इंच का इसके अंदर AMOLED FHD डिस्प्ले मिल जाता है। अगर हम बात करते हैं इसकी रिफ्रेश रेट की तो भाई 144 हर्ट्ज तो भाई इन्होंने लिख तो दिया है, बट इसका जो असल जो रूप है 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। अगर हम बात करते हैं इसकी PPI की तो 393 PPI दिया जाता है। और अगर हम बात करते हैं भाई इसके भाई पिक्सल की तो 1080x2436 पिक्सल की रेजोल्यूशन दिया जाता है। अगर हम बात करते हैं इसकी चिपसेट की तो MediaTek का Helio G100 अल्टीमेट मिल जाता है, 6 nm की स्पीड प्रोवाइड करता है। अगर हम बात करते हैं भाई इसकी Cortex की तो 8 Cortex मिलता है, दो मिलते हैं 2.2 के जो A76 प्रोवाइड करते हैं और 6 2.0 के मिलता है जो A55 प्रोवाइड करते हैं। अगर हम बात करते हैं भाई इसकी GPU की तो Mali का G57 MC2 मिल जाता है। तो अभी हमने कुछ टाइम पहले टेक्नो Camon 40 Pro की वीडियो बनाई थी, बिल्कुल सेम स्पेसिफिकेशन है, बट ये डिजाइन में उन्होंने चेंज किया हुआ है। वो कर्व डिस्प्ले में कर्व एजेस में दिखाई जाता है और ये ब्रॉड इसका डिस्प्ले है। तो कहने का मकसद ये कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं है। अब हम देखते आ रहे हैं कि भाई पीछे जो जितने भी जो फोन है वो RGB लाइट दे देते हैं। अब जैसे आपने देखा था Vivo के फोन में रिंग लाइट आपको मिल जाती थी, अब इन्होंने चाइना ने उनको भाई देख के अट्रैक्शन करने के लिए इन्होंने भाई RGB लाइट दे दी है। आप देखते थे भाई इन्फिनिक्स भाई आजकल बहुत सामान दे देता था बहुत से मॉडल में, तो Note 50 Pro में भी इन्होंने सामान दे दिया है। Note 50 Pro का सामान आप देखेंगे तो आपको खुद ही दिल आपको पिघल जाएगा भाई हम खरीद लें इस मोबाइल को आसानी से। भाई जैसे आप देखते हैं इन्फिनिक्स के जितने भी जो फीचर्स हैं वो उस हिसाब से भाई मदे मुकाबिल नहीं है। जैसे आप देखते हैं कि भाई जो बड़े बड़े फोन है OnePlus हो गया, एप्पल हो गया, और जैसे आप देखते हैं रेड मैजिक हो गया, उन्होंने भाई अपने हिसाब से फीचर्स वाइज को बड़े अच्छे तरीके से अपग्रेड करते हैं। उस हिसाब से उनके जो फोन लवर्स हैं, जो उनके ब्रांड्स लवर हैं, उस हिसाब से वो परचेज आराम से कर लेते हैं। आप देखते हैं जैसे एप्पल के जितने ही फोन जो
लॉन्च होते हैं वो बिल्कुल आसानी तरीके से, बिल्कुल इसी तरीके से इससे सेल आउट होते हैं कि भाई लोग आसानी से अट्रैक्ट होकर कोई भी चीज परचेज कर लेते हैं, एप्पल की कोई भी सामान। तो कहने का मकसद ये कि इन्फिनिक्स उस हिसाब से चेंजिंग करनी चाहिए, अपग्रेडेशन उस तरीके से लाना चाहिए, और जो हॉनेस्टी, जो ईमानदारी से उस तरीके से फीचर्स को लाना चाहिए ताकि वो लोग उस हिसाब से परचेज कर पाए। अब हम जाते हैं भाई इसके दूसरे फीचर्स पे, तो भाई प्राइसिंग पे जाते हैं। तो प्राइसिंग में ये 77 से 80 हजार के लगभग में फोन मिल जाता है। फोन उस लिहाज से भाई बहुत महंगा है, अगर ये 50 से 55 हजार का होता तो बड़ा अच्छा होता। अब हम K1 40 Pro पे आते हैं, इसकी कंपेयर वीडियो पे हम ले आते हैं, तो भाई दोनों में फीचर्स भाई बिल्कुल सेम है। सिर्फ क्या है कि उसके Corning Gorilla 7i दिया जाता है, इसमें आपको Corning Gorilla 7i नहीं मिलता। बाकी जो फीचर्स भाई बिल्कुल सेम है, कुछ भी चेंजेस नहीं है। तो भाई कहने का मकसद ये कि फोन है उस हिसाब से महंगा है, फीचर्स भाई थोड़ी बहुत अपग्रेडेशन की हुई है, बट उस हिसाब से ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं कहलाया जाएगा, क्योंकि हमने इस फोन को यूज किया है। तो फोन उस हिसाब से मध्य मुकाबले नहीं है। जो दो बड़े बड़े जो ब्रांड्स हैं, आपको मैंने जैसे बताया OnePlus, एप्पल हो गया, म्यूजिक, जितने भी हैं उस टक्कर का ये फोन नहीं है। तो कहने का मकसद ये कि फोन आप लेना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट है www.clicktopen.com पे आके ले सकते हैं। बाकी आगे भाई इस फोन के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? तो भाई दोस्तों, जैसे कैसे मैंने आपको CPU GPU रैम रोम और प्राइस वगैरह गाइड किया, जब मैं एक और चीज़ दिखाना चाहूँ कि ये मैंने इसका जो है ना वायरलेस चार्जर उठाया, और आप देख सकते हैं ये कितना बड़ा बेहतरीन डिज़ाइन में और कितना क्यूट स्टाइल में दे दिया गया है। बाकी मजीद बात करूँ तो भाई आपको एक चीज़ और बताते चलूँ कि जैसे टेक्नो 40 Pro जो है ना कैमन का, तो उसमें आपको जो है कर्व्ड स्क्रीन मिल जाती है, इसमें कर्व नहीं मिलती। बाकी उसमें ये है चिपसेट और GPU वगैरह, जैसे कैसीफ भाई ने बताया कि कोई चीज़ इसमें इतनी फ़र्क नहीं है, तो वो यही है कि इसमें CPU GPU और जो है कॉर्टेक्स में इतना कोई फ़र्क नहीं दिया हुआ, सब सेम चल रहा है। एटलीस्ट भाई इन्फिनिक्स का ये Note 50 Pro का मॉडल है, नया मॉडल है, तो ये एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कि इतना लोवेस्ट और इतना महंगा चीज़ ये जो है निकालेंगे। और ये जो फ़ोन है इसका डिज़ाइन यूनिक है, इसके अंदर RGB लाइट का ऑप्शन भी और शशका भी काफ़ी अच्छा दिया गया है। बट द थिंग इस डिज़ाइन का आपको अचार डालना जब आपका फ़ोन ही नहीं चलेगा भाई इतना लॉन्ग टर्म, जब आप डेटा ट्रांसफ़र करेंगे, डेटा चीज़ें डालेंगे, इसके बाद फ़ोन आपका अगर रुकने लग जाए, हैंग होने लग जाए, तो फ़ायदा क्या उस चीज़ का आपको? आप तो एक टाइम पे आपके भाई बोलेंगे कि यार मुझे इसको सेल आउट करना है, तो फ़ायदा क्या जब ये फ़ोन नुकसान में आपने बेचने हैं तो आप बाय ही नहीं करें। तो कहूँगा कि ये 50 से 55 हज़ार की रेंज में, जैसे कैसी भाई ने बोला कि होता तो डेफिनेटली ये वर्थ इट होता। अभी जो इसकी प्राइस है 77 से 80,000 के दरमियान की जो इसकी प्राइस है, नॉट वर्थ इट मैन। ये अभी आगे जाके नीचे आएगा, तो पहले से अगर ये नीचे प्राइसेस कर दें तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है। अब वो ब्लैक हो जाए और ब्लैक में भी फिर आप लोग ये 95 हज़ार 99 हज़ार का खरीदना, तो फिर वो आपकी जिम्मेदारी। हमारी रिकमेंडेशन यही होगी कि आप उसको थोड़ा टाइम रुक जाए, अगर आपको ये फ़ोन बाय भी करना है तो थोड़ा टाइम रुक के ये आप परचेज कर सकते हैं। अदरवाइज अगर हमसे खरीदना चाहते हैं, हम तो आपको देने के लिए बैठे हैं भाई, बट ऑनेस्ट रिव्यू ये है कि ये फ़ोन जो है प्राइजेस में अभी हाई है, और अगर आपने बाय करना है तो www.clicktopands.com पे आके बाय कर सकते हैं। और हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।